हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपकी मोनिका, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स मैं आई हूँ मार्केट। देखिए ये है मेरा मार्केट और यहाँ मैं दी थी सूट सिलने के लिए भैया के पास, तो वो मैं ले ली। और उनका कॉल कब से आ रहा था लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था, इसलिए जा नहीं रहे थे। और यहाँ आई हूँ मैं, कोठारी नाम यहाँ दुकान का है, साड़ी का शोरूम जैसा है। आप एक भी ले सकते हैं, ऐसे चाहते हैं तो मतलब एक भी मिलता है, नहीं तो जो शादी ब्याह के लिए भी ले सकते हैं, बहुत सारा देख सकते हो। इनका 3-4 दुकान है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ नवरात्रा के लिए साड़ी लेने, क्योंकि मुझे नवरात्रा में साड़ी पहनना रहता है। और वो भी जैसे कि नया रहना चाहिए, लहसुन प्याज ये सब नॉन वेज या पीरियड वगैरह में नहीं जो चलता है वो सब। तो इसी के लिए ज़्यादा महंगा नहीं लेती हूँ मैं, हर बार ऐसे ही 500-600 तक लेती हूँ। सिंपल सादा सोबर की मतलब हमेशा पहनूँ। और पूजा का साड़ी किसी को मतलब ऐसे भी नहीं कुछ कर सकते, तो मम्मी को दे देती हूँ, जैसे सासू माँ को, नहीं तो मैं ही पहनती हूँ। देख सकते हैं मौसी यहाँ पे कितना सारा मेरे पे लाद दी है, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे श्राद्ध चल रहा है ना, तो मौसी इसकी वजह दिखाने में से थकती भी नहीं है, मतलब बेचारी माल दिखा रही अभी है बार बार। गोदाम में आ नहीं रहा है। जैसे ही ये ख़त्म होगा, जैसे 25 के बाद से नवरात्रा से लेकर दिवाली तक फिर आता है, तो इसकी वजह से देखिए मुझे ये पसंद आया थोड़ा बहुत, तो मैं लेके आ गई हूँ। ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, शिफॉन टाइप का। लेकिन मैं घर आने के बाद मुझे ब्लाउज बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी ज़्यादातर साड़ी में ब्लाउज यही मिल रहा था, तो मैं सोच रही हूँ चेंज करवाने के लिए। टाइम भी नहीं है, 2 दिन ही समय है, तो ब्लाउज कब सिलेंगे देखती हूँ, क्योंकि वो चिसकने का डर है। टेलर बोला कि इसका ब्लाउज अच्छा नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, मेरा चप्पल मतलब सिलना था। और यही छोटा मोटा काम बहुत होता है, मार्केट जाइए तो ऐसे घर में लगेगा कुछ भी नहीं काम है। यहाँ पे मेरा आटा ख़त्म हो गया था, पहले मैं गेहूं लेके पिसवा रही थी, लेकिन अभी जब से बारिश हुआ है, जब से मैं मायके से आई हूँ, मेरे हस्बैंड वही आशीर्वाद आटा लाते हैं। क्योंकि अभी ऐसा बारिश के मौसम में ले जाना गेहूँ लाना, फिर उसको साफ़ करना बहुत हो जाता है। यहाँ पर देखिए मेरी बेटी आइसक्रीम खा रही है, वो रो रही थी कि पूरा मार्केट एक जगह गए तो वहाँ पे ख़त्म हो गया था आइसक्रीम। फिर यहाँ प्रेम सागर, यहीं पे मैं चाउमीन वगैरह बहुत ही भैया अच्छा बनाते हैं, कभी मैं आप लोग को लाऊंगी। देख सकते हैं प्रेम सागर स्वीट से, यहाँ पे मिठाई वगैरह सब बैठ कर बाहर में बहुत ही सुकून मिलता है गर्मी के समय में खाने में। और मैं भी खा रही हूँ। वो हम घर जाएंगे। ये मेरी बेटी का मतलब आइसक्रीम आइसक्रीम कर रही थी, और शाम को इसको नहीं देती हूँ, लेकिन रोने लगती है बच्चे लोग, क्या कर सकते हैं, फिर देना पड़ा। जल्दी जल्दी वहाँ से निकले कि दूध नहीं मिलेगा। सच में दूध मिला नहीं, क्योंकि आते आते शाम हो गया। दिखा देते हैं क्या क्या बना रहे हैं भाई साहब। मंचूरियन, चाउमीन, नूडल्स सब बनाते हैं ये। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मैं अचानक से मेरे हस्बैंड कॉल किए, ड्यूटी से आते हुए नीचे ही रुक गए थे कि जाना है मार्केट, तो मैं निकाल रही थी अनार का जूस। क्योंकि अभी यहाँ पे अनार महाराष्ट्र में थोड़ा सस्ता मिलता है, 100 का केजी देता है, नहीं तो 80 का भी। तो देखिए मैं जूस निकाल रही हूँ, शाम को आके पिए था। ये है सुबह का क्लिप फ्रेंड्स, क्योंकि रात में फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और ये रोड बन गया है, देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो गए फ्रेंड्स। तो अभी मेरी बेटी को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। और ये रोड बन गया है, इसका कब से हम लोग का इंतज़ार था फाइनली। अब बारिश होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 8 दिन हो गया है इसको बने हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि रास्ता ही अच्छा रहता है तो इसको छोड़ने लाने में अच्छा लगता है। ये देखिए सामने आता था फ्लैट, हम लोग को आना पड़ता था इधर से। ये ठीक है, लेकिन ऐसे जो घूमती थी ना वो गंदा था। तो चलिए फ्रेंड्स इसको छोड़ती हूँ। अभी मैं आधा ही खाना वगैरह बना के आई हूँ। और मेरी बेटी का बस आ गया है, पूरे 7:40 में आ जाती है बस। तो देखिए संजीवनी, यहाँ पे देखिए यही रोड बन रहा था, यही इसी की वजह से हम लोग 5 साल से कितना प्रॉब्लम झेल रहे थे, मत कहिए। यहाँ का दिख रहा होगा आपको, हरा हरा, बिल्कुल हरा हरा है मेरे आसपास में। लगता ही नहीं कि मतलब मैं टाउन में हूँ, बिल्कुल लगता है गाँव जैसा फील होता है। और ये रास्ता देखिए, इधर से मार्केट जाती थी पहले, एकदम गंदा रास्ता हो गया। अगर नहीं बनता तो आने में मुश्किल हो जाता। आने के बाद मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि समय नहीं है, 3-4 दिन ही है नवरात्रा का। तो मैं तो आज ठान ली थी, डेली सोचती थी कि आज करना है करना है, लेकिन आज ठानी थी कि आज तो मुझे एक बेडरूम कर ही के रहना है। तो सच में जब अगर आप मन से ले लोगे कि हाँ आज करना है, तो वो काम हो ही जाता है। अगर सोचते रह जाते ना, तो फिर लगता नहीं चलो कल होगा, अभी तो है ना 3-4 दिन समय। तो इसकी वजह से मैं सोची नहीं आज तो करूँगी, आज मैं खुद से ही लग गई। तो देखिए मैं आप पहले बेड का सब जो घर में, क्योंकि ऐसे नहीं दिखता, लेकिन सामान इतना हो रहता है कि उसको पहले हटाने में इससे ज़्यादा
हटाई, फिर उसको लगाना, तो लगाना तो अभी तक नहीं लगाई हूँ क्योंकि जितना भी रेक मेरा पूरा भरा हुआ है, क्योंकि मेरे पास देख सकते हैं कुछ रखने का ऐसा जगह नहीं है, तो ऊपर में ही सब रखती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी का टॉय वगैरह सब गंदा हो गया है, उसको भी धोना है मुझे। और धूल तो ज़्यादा बेडरूम में मेरा नहीं रहता, लेकिन फिर भी अच्छे से मेरे हस्बैंड चढ़ कर मैं उनसे ही करवाई क्योंकि मैं नहीं चढ़ पाऊँगी ऊपर में। और ये बड़ा वाला टेडी बियर है, मेरे हस्बैंड उसको लाए थे बर्थडे पे, मेरे हस्बैंड दिए थे। इधर क्या है, आज देखिए मौसम दिख रहा होगा, धूप धूप किया हुआ है और 2-3 दिन से, मतलब 2-3 दिन से करीब 15 दिन से बारिश हो रहा था। तो ये मैं दरवाजे के पीछे जो कपड़ा नहीं सूखता है जैसे जीन्स वगैरह, वो मैं टांग देती हूँ। और जगह नहीं रहने के कारण यही प्रॉब्लम होता है कि कहीं भी जैसे कपड़ा दिखता है, अगर जगह रहता है तो उसको अच्छे से सुखाने के लिए भी बालकनी भी नहीं है कि मैं डाल सकती हूँ, तो छत पर से लाकर चेयर पे हो गया, ऐसे ही फैलाती हूँ। और इधर जब मार्केट गए तो पर्स वगैरह होता है वो भी टांग देती हूँ। तो इधर मैं सबको पहले हटाऊंगी, वही देख रही हूँ क्या क्या हटाना है क्या। और ये मैं जीन्स दी थी मेरे हस्बैंड को एनिवर्सरी पर, ये ज़्यादा नहीं पहने, 2-3 महीना ही पहने। और ब्लैक कलर का देखिए कहीं से पेंट लगा कर आ गए हैं, जब से वैसे ही पड़ा हुआ है, कहीं स्टेशन पर बैठ गए होंगे, पेंट हो गया वो तो। और इधर देखिए हम दोनों का हालत ख़राब हो गया, इसमें कवर लगाना और कवर भी बहुत मोटा है, दोनों घींच कर हम लोग निकाल रहे हैं। ये गद्दा भराए थे, मैं मेरे हस्बैंड से बिना पूछे ही, वो भैया आए भरने वाले, मैं भरवा ली। वो जब देखते हैं गद्दा को तब मेरे पे गुस्साते हैं कि तुम भरवाई और छोटा भरवा दी, क्योंकि वो सच में छोटा भर दिए हैं, करीब 5 फिंगर तक छोटा कर दिए हैं। तो क्या होता है, बेड अगर साइज का नहीं होगा तो सोने में भी ढंग का नहीं होता है। और ये मेरा पतला था पहले, तो ये बॉक्स वाला बोले कि बॉक्स वाला रहेगा तो आपका दबेगा नहीं, उसी की वजह से मैं करवाई भी और साइज छोटा कर दिए हैं देखिए। तो फिर उसको मैं सोच रही थी धूप में डालने के लिए, वही हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनको जाना है आज कहीं, फिर अगर बारिश आएगा तो मेरे से तो उठेगा नहीं इतना वज़न वाला सामान। इधर मेरे हस्बैंड रेक पे चढ़े हुए हैं और मैं सबको पोंछ कर उनको दे दे रही हूँ, क्योंकि फिर उनको जाना है कहीं दूसरे जगह। तो मैं सोच रही थी कि इसी के बीच में जो जो उनके साइज का जैसे करने का, जैसे अलमीरा हटाना था, बेड रेक पर मैं नहीं चढ़ सकती, वो कम से कम कर दे, फिर मैं पूरा दिन लगी रहूँगी। और सच में वो गए, फिर मैं 12-1-2 बज गया था मुझे साफ़ सफाई करते करते, जो भी कपड़ा निकला सब मैं धोई। नाश्ता तो मैं बना ही ली थी, इसीलिए मैं जिस दिन मुझे काम रहता है उस दिन मैं खाना का टेंशन मेरा फ्री हो जाती हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर थकी रहूँगी फिर दोपहर में बिल्कुल नहीं खाना बनाने का मन करता है। और ये लकड़ी का अलमीरा है, लेकिन वज़न बहुत है, इसको घसकाने में हम दोनों का हालत ख़राब हो गया। और इसके अंदर से इतना गंदा निकलता है कि मत कहिए, जब भी मैं हटाती हूँ बहुत गंदा निकलता है। साथ साथ में पूरा घर का भी मैं साफ़ सफाई कर ली। और इसके बाद मैं खिड़की को अच्छे से पोंछूंगी, सारा को मैं इतना अच्छे से, मतलब मुँह से फूँक फूँक कर धूल पूरा निकाल ली थी। उसमें गंदा बहुत घुस जाता है, क्योंकि ऐसा शीशा वाला रहता है ना, तो बना हुआ रहता है ऐसे गैप गैप ना, उसकी वजह से साफ़ करने में मेरा हाथ भी थोड़ा सा छिला गया, क्योंकि मैं हाथ डालकर उसको साफ़ कर, ऐसा विंडो में ना साफ़ करने में बहुत मुश्किल होता है। 1-2 बार तो मैं क्या की थी, जो हवा वाला मशीन रहता है ना, तो उससे अच्छे से हो जाता है, लेकिन हमेशा कहीं से मेरे हस्बैंड ने लाए थे एक बार, दिवाली में मैं देखती हूँ तो मंगाऊंगी। लेकिन अभी मैं ऐसे ही कपड़े डालकर अच्छे से क्लीन कर लिए थे उसमें। और मेरे हस्बैंड देखिए अभी नाश्ता कर रहे हैं, वो उनको जल्दी से कहीं दूसरे जगह जाना था, तो ट्रेन भी है उनका, तो कूलर चला दिए कि सूख जाएगा। और बेड वगैरह मैं सब अच्छे से क्लीन करूँगी। और देखिए मेरा सामान जो जो मैं पोंछ कर दे दी थी, अभी ऐसे ही मतलब टेम्प्रोरी रख दिए हैं, क्योंकि नीचे में रहेगा तो फिर साफ़ अच्छे से नहीं होता, तो ऊपर में रख दिए हैं। और जब सारा घर हो जाएगा फिर अच्छे से एक बार और चढ़ जाएंगे, फिर अच्छे से सेट कर दूँगी। क्योंकि लेकिन मत कहिए, साफ़ सुथरा जब घर हो जाता है ना तो अलग तरह का फील होता था। आवाज़ गूंज रहा था, लग रहा था कि हम लोग कहाँ आ गए। पर्दा वर्दा सब निकला हुआ है ना, इसके वजह से। तो मैं सबको पोंछ देती हूँ, हैंगर वगैरह हो गया, खिड़की देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं गंदा तो धूल हर जगह था, ऐसा नहीं कि नहीं है। और मैं इसको भी धोती हूँ, टैडी को भी, लेकिन अभी महाराष्ट्र का मौसम बारिश चल रहा है ना, तो पता चला धोऊँ और सूखा ही नहीं, जब तक कड़ा धूप नहीं करेगा तो सूखेगा ही नहीं। और इसके बाद देखिए क्लीनिंग जो है मैं इसी से पोछा डालकर करती हूँ, इसको पूरा मैं हर जगह अच्छे से डाल दूँगी।
बेड पर टॉवल में जो कपड़ा दिख रहा है वो मेरी बेटी का कपड़ा है। एक प्लास्टिक का जो सूटकेस टाइप का था, मतलब डोलची बोलते हैं, वो मैं धोई हूँ, इसीलिए उस पर रखी हूँ अभी। उसका यादगार है, मेरी मम्मी दी थी उसको 6 महीना के जब लेकर आई थी मायके से ससुराल, उसी में कपड़े कर तो इसलिए मैं उसको हटाती नहीं हूँ। अभी भी उसका कपड़ा मैं उसी में रखती हूँ जो भी आता है, तो इसीलिए उसको मैं अच्छे से आज धोई थी सर्फ लगा के, तो इसलिए उसका कपड़ा ऐसे ही अभी रखा हुआ है। और मेरे हस्बैंड जाने से पहले गद्दे को मैं रखवा दी, क्योंकि सोफ़े पर था, तो सोफ़ा पे रहेगा तो फिर वो शाम को आएंगे तो तब तक वो ऐसे ही रहेगा तो दिक्कत होगा हमको बैठने बैठने में। तो देखिए, और इधर मेरा घर का हाल दिख रहा होगा। अभी ये सब साफ़ करना है। मैं सोच रही हूँ पहले बेडरूम मेरा हो गया, अब जो भी मैं कपड़े वगैरह धोऊँगी मैं वहाँ रख सकती हूँ, नहीं तो बिना धोए हुए अगर बेडरूम नहीं क्लीन करती तो कपड़े धोकर कहाँ रखती, तो इसलिए पहले वहाँ कर दिए। सब मैं धोने के लिए ले जा रही हूँ पहले। और इसमें देखिए मैं साड़ी लाई हूँ जो है रखा हुआ, आप लोग को दिखाई भी नहीं, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। क्योंकि सच में कुछ भी सामान लीजिए और यूज ही नहीं कीजिए। टेलर खुद बोला कि ब्लाउज बनवाएंगे तो वो सी सकेगा, तो उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धोंगी फ्रेंड्स। लेकिन मैं अगले ब्लॉग में मतलब ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा।